ये जो मेला था, ये बसंत ऋतु का मेला था। सारे लोग अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर और कुछ बैलगाड़ियों में सवार होकर जा रहे थे। इन सारे लोगों में एक छोटा बच्चा भी था। वह अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा था और मेला जाने की खुशी उसमें साफ देखी जा सकती थी। जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उसके आजू बाजू में लाइन से खिलौने की दुकानें लगी थी। वो छोटा बच्चा उन खिलौनों को देखने के लिए रुक जाता, पर तभी उसके पेरेंट्स उसे चिल्लाकर अपने पास बुला लेते और वो अच्छे बच्चे की तरह उनकी तरफ चले जाता। बस यही सिलसिला चल रहा था। वो अपने पेरेंट्स के साथ चलता, फिर किसी दुकान को देख करके रुक जाता, वो वहीं खड़ा हो जाता, फिर उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते, फिर उसे आवाज़ दे के बुलाते, तो फिर वो उनके साथ पीछे जाने लगता। पर वो जानता था कि जब भी वो खिलौना मांगेगा उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। पर क्या करे, बच्चा था। इतने सारे खिलौने देखकर उसका मन भी खिलौने के लिए हो रहा था। उसने अपने पेरेंट्स को फाइनली एक खिलौने के लिए कहा, पर उसके माता पिता ऐसे खरीद नहीं सकते थे। पापा ने उसे घूर कर देखा तो वह समझ गया पापा घूर कर देख रहे हैं, तो अब खिलौने तो देंगे नहीं। पर उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी। उसकी मम्मी ने उसे अपनी उंगली पकड़ाई और उसे आगे देखने के लिए कहा। ये जो बसंत का सीज़न होता है ना, ये सरसों के फूल आने का सीज़न होता है। सरसों के फूल येलो कलर के होते हैं, इसलिए ऑथर कह रहा है कि इन सरसों के फूलों के कारण ही खेत सोने जैसे लग रहे थे। इन फूलों पर ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई उस सरसों के फूल का मीठा रस पीने के लिए उसके ऊपर उड़ रही थी। उनमें से एक थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकी, तो वो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए। पर उसके पकड़ने के पहले ही वो उड़ गई, तो वो बेसिकली उनके साथ खेल रहा था। ये जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में आजू बाजू सरसों के बड़े बड़े खेत थे। पर तभी उसकी माँ ने फिर से आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया और वो खुशी से अपना माता पिता के पास दौड़कर पहुंच गया। वो उनके साथ साथ चलने तो लगा था, पर ध्यान उसका आजू बाजू ही रह रहा था। थोड़ी दूर जाकर वो फिर रास्ते में रुक गया। उसने रास्ते में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फुटपाथ पर घूमते हुए देखा। वो सब भी झुंड बनाकर घूम रहे थे फुटपाथ पे। उसे लगा वो सारे कीड़े मकोड़े भी सूरज की रोशनी की तलाश में अपने घर से निकल कर आए हैं। वो उन्हें फिर से देखने लगा, पर तभी उनके माता पिता को लगा कि हमारे पास हमारा बच्चा नहीं है। उन्होंने फिर पीछे देखा तो वो कीड़ा मकोड़ों के साथ खेल रहा था। उसे फिर आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। वो रास्ते में एक पेड़ की छांव में जाकर के बैठ गए थे, तो वो छोटा बच्चा भी उसे पेड़ के चारों तरफ घूमने लगा था। हाँ, एक बात और, जब वो पेड़ की छांव में जा रहे थे, पेड़ से बहुत सारे फूल छोटे बच्चे के ऊपर गिर रहे थे, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर उन फूलों की पंखुड़ियों को कलेक्ट करने में लग गया। तभी उसने कबूतर की आवाज़ सुनी और उसे कबूतर की आवाज़ जैसी सुनाई दी, वो अपनी मम्मी की तरफ भागा ये बताने के लिए कि उसने कबूतर देख लिया है। उसके पेरेंट्स जब जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने फिर उसे अपने पास आवाज़ देकर के बुला लिया। जैसे ही उसने आवाज़ सुना, वो आ गया। अब वो मेले में जाने के लिए सरसों के खेत के बीच से एक छोटा सा रास्ता निकलता था। वो छोटा सा रास्ता सीधा मेले वाली गली में निकलता था, तो उस गली से, उस छोटे से रास्ते से वो लोग मेले में जाने के लिए निकल पड़े और कुछ ही देर बाद वो सारे के सारे लोग मेले में पहुंच गए। ये सब उस छोटे बच्चे के लिए बहुत फैसिनेटिंग था। सारी दुकानें देखना, मिठाई की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, झूले, ये सारी चीज़ें देखना उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग था। जैसे ही वो एंटर हुआ, उसने सबसे पहले मिठाई वाले को कहते सुना। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मिठाई की दुकानें अलग अलग मिठाइयों से सजी हुई थी। मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही में कहा, मुझे भी बर्फ़ी चाहिए। बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। मन तो उसका बहुत हुआ था बर्फ़ी खाने का, पर उसने इसके लिए अपने पेरेंट्स को नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स पहले गुस्सा करेंगे और फिर इसके लिए मना कर देंगे। तो बिना आंसर का वेट किए ही वो आगे बढ़ गया। थोड़ा ही आगे उसने एक फूल बेचने वाले को कहते सुना, गुलमोहर की फूल की माला ले लो। वो यहाँ पर भी खुद को रोक नहीं पाया और फूलों की टोकरी के पास पहुँच गया। उसे भी एक माला चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे भी एक माला चाहिए। पर फिर उसने मन ही मन सोचा कि उसके माता पिता उसे खरीदने के लिए तो मना ही कर देंगे, इसलिए बिना उनका आंसर सुने वो फिर से आगे बढ़ गया। तभी उसने गुब्बारे बेचने वाले को देखा। उसके पास तरह तरह के रंगों के गुब्बारे थे, कुछ लाल, कुछ हरे, कुछ पर्पल। पर वो बच्चा जानता था कि अगर उसने गुब्बारे लेने के लिए अपने पेरेंट्स से बोला तो उसके माता पिता से गुब्बारा भी नहीं खरीदने देंगे। वो फिर आगे बढ़ गया। बच्चे ने फिर एक सपेरे को देखा। वो सांप के आगे बांसुरी बजा रहा था। वह सपेरे के पास गया, पर वो फिर जानता था उसके माता पिता उसे संगीत सुनने के लिए पहले ही मना कर चुके हैं, तो इस बारे में जिद करने की कोई बात ही नहीं थी। वो फिर आगे बढ़ गया।
थोड़ा आगे बढ़ा तब उसने एक झूला देखा। जितने भी लोग थे, बच्चे बड़े, सभी उस झूले में बैठकर इसका आनंद उठा रहे थे। बच्चे ने सोचा मैं भी झूला झूलूंगा, और वह अपने माता पिता से बोला मैं भी झूला झूलना चाहता हूँ। और वह वेट करा, पर उसके पेरेंट्स में से किसी ने उसकी तरफ कोई आंसर ही नहीं दिया। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। अब अपने पेरेंट्स को ना पा करके बहुत टेंशन में आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चिल्लाता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा, कभी आगे जाता कभी पीछे जाता। उसने आसपास के सारे इलाके छान मारे, पर वह अपने माता पिता को देख ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसका रोने की आवाज़ सिसकियों में बदलने लगी थी। वो आजू बाजू जितने भी लोग मेले में घूमने के लिए आए थे उन सारे लोगों के कपड़े देखने लगा। शायद किसी कपड़ों में उनके माता पिता दिख जाते, पर वहाँ कोई नहीं मिला। अब वो थक हार करके एक मंदिर की तरफ दौड़ा। मेले की वजह से उस मंदिर में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। जैसे जैसे मेले में आगे लोग बढ़ते चले जाते, भीड़ उसी हिसाब से बढ़ते चले जाती थी। पर वो छोटा बच्चा इनके बीच में धीरे धीरे अंदर चला ही गया। पर जैसे वो कोई कदम आगे बढ़ा तो उसे तुरंत पीछे धकेल देते थे। वो चिल्लाते जा रहा था, अपने माता पिता का नाम लेते जा रहा था, पर कोई इसकी सुन ही नहीं रहा था। पर हाँ, तभी एक व्यक्ति ने उसकी चिल्लाहट सुनी। उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। व्यक्ति ने बच्चे से पूछा तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। उस आदमी ने उसके माता पिता का नाम भी पूछा, पर बच्चे ने इतना ही कहा कि मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए। अब जो व्यक्ति था वह व्यक्ति उस बच्चे को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उसे चुप कराने अलग अलग जगह लेकर के गया। सबसे पहले वह उसे लेकर के गया झूले के पास। उसने उससे पूछा क्या वह घोड़े की सवारी करना चाहता है, पर बच्चे ने मना कर दिया। बोला मुझे घोड़े की सवारी नहीं करना है, मुझे बस अपने माता पिता चाहिए। और वो रोने लगा। वो जो व्यक्ति उससे मिला था वो थोड़ा और टेंशन में आ गया। अब वो उसको सांप वाले के पास लेकर गया कि सांप देख करके शायद उसका मन बहल जाए, पर सांप देख करके भी उसका मन नहीं बहला। वो बस यही रट लगाता रहा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास लेकर के गया। उस व्यक्ति ने उससे पूछा क्या तुम्हें गुब्बारा चाहिए, पर बच्चा अभी भी रो रहा था और अभी भी बस यही रट लगाया जा रहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। अब वह व्यक्ति उसे थोड़े और आगे लेकर के एक फूल वाले के पास लेकर के गया और बच्चे को फूल वाले के पास ले जाकर के बोला क्या तुमको गुलमोहर की माला चाहिए, गुलमोहर की माला ले लो। पर वो बच्चा रो रहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। और फिर फाइनली वो उसे मिठाई की दुकान पर लेकर के गए, क्योंकि उसे पता था कि बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद रहती हैं, तो शायद इसे भी मिठाइयाँ बहुत पसंद होंगी। उसने उससे पूछा क्यों कोई मिठाई खाओगे, तो बच्चे ने कहा नहीं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो ये थे इस कहानी का अंत। अपनी लापरवाही की वजह से अपने माता पिता से बिछड़ गया, और फिर जब वो अपने माता पिता से बिछड़ा तो उसके बाद वो सारी चीज़ें जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा था, वो सारी चीज़ें उसे किसी काम की नहीं लगने लगी। उसे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए थे।